Hello student, myself Vikrant Sai. I am your science teacher from the Indian Revolutionary School and today I will teach you 13th chapter of class 7 that is motion and time. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं 13th चैप्टर क्लास 7 का जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। तो ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है जिसकी वीडियो आप लोग क्या कर सकते हैं आप अपने चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये इस चैप्टर का एक्सरसाइज है जिसको आप देख सकते हैं। इस पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने हैं 13 क्वेश्चंस हैं। तो वन बाय वन हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। तो इसमें आपको बताना है कि हमारा मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर मोशन है या फिर ऑसिलेटरी मोशन है। इसके बाद से जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो क्या है, जो कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आपका क्या है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद से क्या है सेवंथ क्वेश्चंस में आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को एक ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर अ कांस्टेंट स्पीड एंड अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड। इन दोनों बॉडीज़ के लिए आपको क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके बाद से आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन से यहाँ पे फॉर्मूले करेक्ट हैं और कौन से फॉर्मूले करेक्ट नहीं है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद से वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ में आप लोग को बताना है कि जो बेसिक यूनिट है स्पीड की वो क्या है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10th में एक न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 11th में भी। एंड नेक्स्ट वी विल हैव सम क्वेश्चंस अबाउट ग्राफ। 12th एंड 13th क्वेश्चंस किसके बारे में, ग्राफ्स के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और जो भी आप लोग को डाउट हो वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलरी और ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताना है, हमारे जो डिफरेंट क्वेश्चंस है इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा मोशन स्ट्रेट लाइन का मोशन है, कौन सा मोशन सर्कुलर है और कौन सा मोशन क्या है ऑसिलेटरी मोशन है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग, जब आप दौड़ते हैं तो आपका हाथ क्या करता है मूवमेंट करता है, तो वो कौन सा मोशन है। तो इसका आंसर होगा ऑसिलेटरी मोशन। क्यों, वाइल रनिंग द हैंड्स मूव टू एंड फ्रो एंड रिपीट देयर मोशन आफ्टर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, हैंस इट इज़ अ ऑसिलेटरी मोशन। तो जब आपके हैंड्स क्या करते हैं, आप जब दौड़ते हैं तो आपके हैंड्स क्या करते हैं कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, बट क्या करते हैं एक डिफरेंट पोजीशन में क्या करते हैं मूव करते रहते हैं, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो ये आपका कैसा मोशन हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन का मोशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट रोड पे अगर क्या कर रहा है हॉर्स कार्ट दौड़ रहा है तो जो आपका हॉर्स है वो क्या करेगा एक स्ट्रेट लाइन का मोशन करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। आप लोगों ने मैरी गो राउंड को यूज़ किया, आप लोगों ने मैरी गो राउंड पर बैठा भी होगा आप लोगों ने, तो आप लोग देखे होंगे कि मैरी गो राउंड क्या करता है सर्कुलर मोशन करता है, एक कॉन्टिन्यूस पाथ में क्या करता है अपने आप को रिपीट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर्कुलर मोशन बोलेंगे। मैरी गो राउंड हैज़ अ सर्कुलर मोशन, देयरफॉर अ चाइल्ड सिटिंग इनसाइड इट विल आल्सो हैव अ सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई चाइल्ड क्या करता है मैरी गो राउंड पे बैठता है तो उसके द्वारा किए जाने वाला मोशन भी कैसा मोशन होगा सर्कुलर मोशन होगा। ठीक, इसके बाद से मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सी सॉ। तो जो बच्चा सी सॉ पे बैठता है वो कौन सा मोशन करता है, तो ऑफ कोर्स कौन सा मोशन करता है ऑसिलेटरी मोशन। क्यों, द चाइल्ड ऑन अ सी सॉ गोज अप एंड डाउन कॉन्टिन्यूसली, इट ऑसिलेट्स अप एंड डाउन, देयरफॉर इट इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन। तो जो बच्चा होता है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करता है अप एंड डाउन का मोशन करता रहता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी क्या करती है एक फिक्स्ड पाथ में अपने आप को क्या करती है कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है, एक फिक्स्ड पाथ कोई कवर करती है कॉन्टिन्यूसली, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो बच्चा जो सी शॉप पे बैठता है वो भी क्या करता है कॉन्टिन्यूस मोशन करता रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन, मोशन ऑफ अ हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। तो जो इलेक्ट्रिक बेल का हैमर होता है, आप लोगों ने वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल अगर पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो हैमर होता है वो कौन सा मोशन करता है। तो जो हैमर होता है वो भी क्या करता है कॉन्टिन्यूसली एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करता है, इसलिए उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। द हैमर हिट्स द इलेक्ट्रिक बेल एंड वाइब्रेट्स रैपिडली, देयरफॉर इट इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन।
तो वो मोशन भी कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। तो जो ट्रेन का मोशन होता है कि स्ट्रेट ब्रिज पे वो कैसा मोशन होता है, तो वो भी आपका कैसा मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। क्यों? बिकॉज द ट्रेन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, देयरफॉर इट हैज़ अ स्ट्रेट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए उसका मोशन भी क्या होगा, स्ट्रेट होगा और स्ट्रेट लाइन के थ्रू होगा। इसके बाद से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो आपको भी पता है जो एसआई यूनिट होती है वो टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। इसके बाद से सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड। तो ये तो गलत है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव करते हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि एन ऑब्जेक्ट कैन मूव विथ कांस्टेंट और वेरिएबल स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट या वेरिएबल स्पीड दोनों के साथ क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसलिए इस सेकंड स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, इनकरेक्ट कर देंगे। इसके बाद से अपने तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर। तो किलोमीटर में मेजर करते हैं, यस, क्योंकि क्या दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, करेक्ट बोलेंगे। इसके बाद से दिया, द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कांस्टेंट। तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, पेंडुलम का क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉट करेक्ट है। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ थ्रेड, हेंस इट इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर पेंडुलम। तो ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए क्या होगा, ये आपका नॉट करेक्ट होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कि यहाँ पे लिखा था कि द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। तो वो डिपेंड करता है आपके थ्रेड पे, कि आपके थ्रेड की साइज क्या है, ठीक, उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप इसको करेक्ट नहीं बोल सकते, सॉरी करेक्ट बोल सकते हैं। इसके बाद से हम लोग डिस्कस करते हैं, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। तो मीटर पर आवर में होता है, गलत है, क्योंकि ट्रेन क्या करता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में ले सकते हैं या फिर मीटर पर सेकंड में ले सकते हैं। आप मीटर के साथ आवर नहीं यूज़ कर सकते हैं और किलोमीटर के साथ सेकंड को नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट में रखना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉट करेक्ट। अब आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को। एक पेंडुलम है जो क्या लेता है, 32 सेकेंड लेता है, किसको कंप्लीट करने में, 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में। तो आपको बताना है कि टाइम पीरियड क्या है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, 20। इसके बाद से जो टाइम दिया है, टोटल टाइम जो दिया है 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए, वो कितना है, 32 सेकेंड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए इजीली हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम टेकन था वो कितना था, 32, और जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस थे कितने थे, 20। तो यहाँ पे जब आप 32 को 20 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका 1.6 सेकेंड। यानी इस पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1.6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 240 किलोमीटर, अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन क्या है, दो स्टेशंस के बीच की जो दूरी है वो 240 किलोमीटर है, और इसको टाइम कितना लगता है कवर करने में, 4 आवर्स। तो आपको क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। तो देखिए आपको बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत है, डिस्टेंस की और किसकी, टाइम की। तो डिस्टेंस भी आपको यहाँ पे पता है 240 किलोमीटर, और टाइम भी। तो ईजिली आप स्पीड का फॉर्मूला रख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे आपने डिस्टेंस कितना रख दिया, 240, और टाइम आपने रख दिया 4, एंड यू विल डिवाइड एंड यू विल गेट 60 किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो जो आपकी स्पीड हो जाएगी ट्रेन की वो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर की। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करते हैं, थॉरोली रीड करते हैं, और उसके बाद से डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में क्या करना है। द ऑडोमीटर ऑफ द कार रीड्स 57,321 किलोमीटर। जो ऑडोमीटर था कार का वो कितना रीडिंग दिखाता है, 57,321 किलोमीटर। व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM, यानी सुबह 8:30 बजे जब आप ऑडोमीटर पे अपनी डिस्टेंस को देखते हैं तो आप पाते हैं कि 57,321 किलोमीटर था। व्हाट इज़ द डिस्टेंस मूव बाय द कार इफ़
at 8:50 AM the odometer reading has changed to 57,336 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब वो कार क्या करती है, मूव करना स्टार्ट करती है, आपकी कार क्या करती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है, और 20 मिनट्स के बाद से 8:50 AM पे आपकी रीडिंग चेंज होकर कितनी हो जाती है, 57,336 किलोमीटर। तो आपको ये बताना है कि कार की स्पीड कितनी थी किलोमीटर पर मिनट में, और आपको स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर मिनट में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं कि डिस्टेंस इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो इनिशियल रीडिंग थी कार की वो कितनी थी, 57,321 किलोमीटर, और जो फाइनल रीडिंग थी वो कितनी थी, 57,336 किलोमीटर। तो आपको जो डिस्टेंस निकालिए वो आप कैसे निकालेंगे, आप फाइनल रीडिंग से क्या करेंगे, इनिशियल रीडिंग को माइनस कर देंगे। आपकी फाइनल रीडिंग कितनी थी, 57,336 किलोमीटर, और आपकी इनिशियल रीडिंग कितनी थी, 57,321 किलोमीटर। तो फाइनल रीडिंग क्या था, जो कार आपने डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया था सुबह 8:30 बजे के बाद से 8:50 तक, तो वो डिस्टेंस जो था आपका कितना था, 57,336 किलोमीटर। और सुबह 8:30 बजे जब आपने कार को चलाना स्टार्ट किया था तब उसकी डिस्टेंस ऑडोमीटर पे कितनी शो कर रही थी, 57,321 किलोमीटर। तो फाइनल रीडिंग में से हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल रीडिंग को माइनस करेंगे तो हमको डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, 15 किलोमीटर। अब बात करते हैं टाइम की। तो कार ने चलना कब स्टार्ट किया था, 8:30 AM पे, और कार ने स्टॉप कब किया था, 8:50 AM पे। जो टाइम डिफरेंस आ रहा है इसमें भी आप क्या करेंगे, फाइनल जो भी टाइम है उसमें से इनिशियल टाइम को माइनस कर दीजिए। तो जो टाइम आपका आ रहा है कितना आ रहा है, 20 मिनट। तो ईजिली आपको अब सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस आपको कितना मिल गया, 15 किलोमीटर, और जो टाइम मिल गया वो कितना मिल गया, 20 मिनट। तो स्पीड के फॉर्मूले में आप रख दीजिए डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना था, 15 किलोमीटर, और टाइम कितना था, 20। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 0.75 किलोमीटर पर मिनट। यहाँ पे डिस्टेंस आपने किस में लिया था, किलोमीटर में, और टाइम आपने किस में लिया था, मिनट में। तो आप लोग आंसर किस में पा जाएंगे, 0.75 किलोमीटर पर मिनट। इसके बाद से जो आपको आंसर बताना था वो किलोमीटर पर आवर। तो जैसा कि हम जानते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। 60 मिनट कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, 1 आवर। तो 20 मिनट को हम लोग सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, आवर में। तो 20 मिनट को आप आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट 1/3 आवर। तो आपको आवर में चेंज करने के बाद से कितना मिल जाएगा, 1/3। डिस्टेंस आपका सेम रहेगा किलोमीटर में। अब टाइम आपने किस में लिख लिया है, 1/3 आवर। अब क्या करेंगे, इस फिर से वापस से स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, एंड यू विल डिवाइड 15 फ्रॉम 1/3 एंड आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 45 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम अपना आंसर पा जाते हैं 45 किलोमीटर पर आवर। हम लोगों ने दोनों आंसर फाइंड कर लिया। पहला आंसर हम लोगों ने किस में निकाला था, किलोमीटर पर मिनट में, और सेकेंड आंसर हम लोगों ने किस में निकाला था, 45 किलोमीटर पर आवर में। इसके बाद से अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सलमा टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाईसाइकिल। सलमा क्या करती है, 15 मिनट्स लेती है अपने घर से स्कूल पहुंचने में। इफ़ द बाईसाइकिल हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर उसके बाईसाइकिल की स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड स्कूल। तो अगर सलमा को 15 मिनट्स लगते हैं अपने घर से स्कूल जाने में, और उसके साइकिल की स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको टाइम दिया हुआ उसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, बिकॉज स्पीड किस में, मीटर पर सेकंड में है, तो इसीलिए आप मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो 15 मिनट्स को आप सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 15 मिनट इज इक्वल टू 15 इंटू 60 इज इक्वल टू 900 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 900 सेकेंड आ जाता है, और आपको उसकी स्पीड भी पता है, तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो आप स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपका कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, और आपका टाइम कितना है, 900 सेकेंड। तो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट 1800 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1800 मीटर का। ठीक, इसको आप लोग किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। तो किलोमीटर में चेंज करने पे आप लोग को कितना मिल जाएगा, 1.8 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, और बाकी का 800 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस आपका था सलमा का घर से स्कूल तक का, वो कितना था, 1.8 किलोमीटर। इसके बाद से अगले क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाते हैं अपने। सो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या बनाना है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, किसके लिए, अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड।
तो इस चैप्टर के लेक्चर में मैंने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था कि अगर कोई कार क्या करती है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, मींस कि यूनिफॉर्म मोशन शो करती है, तो उसके लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है वो क्या बनता है कि स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक। और जो कार क्या एक साइड रोड में पार्कड है, मीन्स रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसके लिए भी देखते हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सच मोशन ऑफ अ कार इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्यों? क्योंकि ये बॉडी क्या करी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसीलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये जो नेक्स्ट ग्राफ था आपका, ये आपका दिखाता है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन अ रोड साइड इज सच दैट विद द इंक्रीज इन टाइम देयर इज नो चेंज इन डिस्टेंस एज सोन इन द गिवन फिगर। तो देखिए यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस, आपकी कार क्या थी, पार्किंग में थी, तो कार का डिस्टेंस कभी चेंज होगा या पोजीशन चेंज होगा, नहीं। तो इसीलिए जो इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा अलोंग द टाइम एक्सिस। जो टाइम की एक्सिस है आपकी एक्स एक्सिस है, उसके हॉरिजॉन्टल में पैरेलल में क्या करेंगे, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो आपको क्या बताएगा, जो आपको बताएगा इस पोजीशन, कार की पोजीशन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने आज इस चैप्टर के एक्सरसाइज को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने आज कितने क्वेश्चंस को कवर किया, 7 क्वेश्चंस को। इसके बाद से कुछ क्वेश्चंस और बच जाते हैं, टोटल 13 क्वेश्चंस है, तो इसके बाद से 6 क्वेश्चंस और बच जाते हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। आप लोग अपनी बुक से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और अपनी कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आप इस वीडियो की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए आपका होमवर्क भी होगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। जितने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं आज, वही सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए क्या होंगे, आज के लिए होमवर्क होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के मैं बाकी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।